सूर्य नारायण भगवान की जय। बुद्धनाथ जय। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष के अंदर दशहरा तिथि है, ये हमारे बीच में आ गई है। कल थी नौमी, तो आज दशहरा और आने वाले दिनों में एकादशी पड़ेगी। तो अभी हम लोग आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं सूर्य पुराण की कुछ भाषा का कुछ कथा आदि आपके बीच में ला रहे हैं, और इसको आप श्रवण करिए। हमारे बीच में साथ में भगवान श्री सूर्यनारायण आदित्य देव का कुछ न कुछ चर्चा आपके बीच में रखेंगे। सूर्य देव पंचदेव के उपासक देवता हैं, जिसके लिए अनेक प्रकार का वस्तु अर्पण करने से सूर्य देव हमको लाभ देते हैं। लाभ इस प्रकार से शरीर में रोग आदि दूर रखते हैं। ये ध्यान रखते हुए हम आपके बीच में हर सप्ताह कोशिश करते हैं सूर्य देव का कथा लाने के लिए। आज फिर इसी प्रकार से प्रस्तुत हो गए हैं। आइए भक्तजन, बिना विलंब को कुछ ध्यान मंत्र और उसके साथ साथ में ध्यान मंत्रों के साथ में 40 सूर्य देव का और फिर आरती है, सतनाम है, ये सब आपके बीच में लाएंगे। आइए। हरि ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री उमा महेश्वराय भ्यो नमः। सचिपुंद्राय भ्यो नमः। मातु पितृ चरण कमले भ्यो नमः। यजमान शीष्ट देवताय भ्यो नमः। कुल देवताय भ्यो नमः। ग्राम देवताय भ्यो नमः। वास्तु देवताय भ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। परम ब्राह्मणे युति स्वस्ति वाचनमः। सूर्य भगवान की 40 हम लोग आपके बीच में लाएंगे। उसके उपरांत फिर एक दो भजन के बाद में सूर्य पुराण की कथा पे प्रवेश करेंगे। ओम रक्तायाम्बुजन समशेष गुणे गय सिंधु भानु समृत जगतामदीप भजामि पद्मदयातं भयवारान दत्त कराम्बे माणिक्यं मौलिमरुणां गुरुं त्रिनेत्रम्। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम गृहिणी सूर्याय नमः। 40 आपके बीच में लिखा है। संत शरण पद कंजयुत महिधरि शीश नवाए। सूर्य 40 लिखो मो कहो ये सहाय। जयति जयति सूरज भगवाना तव महिमा श्रुति वेद बखाना। सब सुख गाने भक्ति तव स्वामी प्रंतारित अंतर्यामी। अद्भुत जयति कलाश विभारी तीन लोक से शोभा न्यारी। युग सहस्त्र जो जन पर वासा अतुल तेज बल अतुल प्रकाशा। कुंडल ललित हार गल राजे शोभा निरके मदन मन राजे। श्वेत पद यरु चक्र धारे सकल जीव के तुम रखवारे। उदय भय त्रिभुवन तम वागे जज निंदा सब जीव है जागे। नित्य कर्म सब लोगन करही निज निज धर्म कर्म अनुसरही। तो नित्य कर्म जितने हम लोग जीवन में करते हैं हर दिन प्रतिदिन, और सब सूर्य देवता शक्ति है, उस साक्षी है, यानी कि देख रहे हैं क्या हम लोग कर रहे हैं। तो जो 14 देवताओं को एक कार्य सौंपा गया है कि हर दिन प्रतिदिन हमारी कर्मों को देख रेख करे, उसमें एक तो भगवान सूर्य नारायण। कही वेद तब 12 नामा, 12 नाम भगवान सूर्य नारायण के बड़ा प्रिय है। उन नामों को भी हम लोग हमेशा सुनते हैं। अखिल लोक सब पूरन कामा रवि आदित्य दिनेश दिवाकर। हरत सकल श्रवण जीव अचराचर। सारे जीव चराचर चलने फिरने वाले जीव सब हर्षित हो जाते जब सूर्य का प्रकाश पड़ती है हम लोग के ऊपर। तो ऊंचे शवस नाम है राजे जही के तनय अतुलित द्विति साजे। वेदवान है वाहन त्यो नाथा भ्रमण करे दिते। प्रभु के वासा अजर अमर जीते नहीं कोई। सिंधु मते उद्पति भय सोई तब सुख करण महाबलवाना। समर जीत्यो अनगित भटनाना ते समग्नाही जग में को दानी। जास कीर्ति सब जगत बखानी। भगवान सूर्य नारायण के बराबर दानी कोई नहीं। जो प्रकाश उनके पास है पूरे संसार में ब्रह्मांड में फैलाते हैं। तो हम सबको लिए लाभ मिलता है सूर्य भगवान की रोशनी से कि उजाला तो लाते हैं, उसके साथ साथ में पेड़ पल्लों के लिए भोजन बनाने के लिए साधन। तो फिर तृप्ति सभी के जीव का हो जाता है। ते ही सम नहीं जग में को दानी। जास कीर्ति सब जगत बखानी। कश्यप पुत्र अरुण को भाई अरुण नाम सारथी कहाई। तो सारथी है
जो भगवान सूर्य नारायण के साथ घोड़े को हाँकने वाले हैं, उनका नाम अरुण है। समय पाए जब राहु ग्रासे त्रिभुवन में तब सही अति भासे। हम लोग को पता है कभी काल साल में 2 या 3 बार कभी काल सूर्य ग्रहण लगती है, तो यहाँ राहु देवता उनको पर ग्रसते लिखा हुआ। समय पाए जब राहु ग्रासे त्रिभुवन के में तब तमय अतिवासे ग्रहण पर्व पंडित सब कही मोक्ष हेतु साधन नर करे स्नान दान अरु वर्त अचारा करहि यतन जहिए धारा यही कर महिमा वेद पुराना विविध भांति सब ग्रंथ बखाना उदय अस्त लो तुमरो राजा करत सदा भक्तन को काजा जो नर ध्यान तुमरो लावे मन वंचित फल निश्चय पावे धनी धनी महिमा तुम रहो नाथा नमत जीव सब धरि महिमा था पढ़े सुने जो सूर्य चालीसा वाको होत सकल यज्ञ घीसा। तो पढ़ने वाले और सुनने वाले, तो आप भी इसमें शामिल है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा इसमें लाभ है, आप सुन रहे उसमें आपका लाभ है। तो क्या पढ़े सुने सो जो सूर्य चालीसा वाको होत सकल यज्ञ घीसा। ऐसे व्यक्ति को भगवान जीवन में रोग दूर रखते हैं जो सूर्य चालीसा को सुनते हैं। तो आगे बढ़ा रहे, मेघ धारती असुरत करला हाँ खग मृग जीव जंतु नर नागा मेघ झरत कुसरत वनवागा वृचलता दिखतव अधीना जिम कर पाए सुखी हो लीना। मेघ यानी आकाश के देवताओं भी प्रसन्न होते हैं सूर्य के उदय से। और इधर क्या लिखा हुआ दूसरे कि वृक्ष लतालिक तव अधीना, वृक्ष पेड़ पल्लों को भी सूर्य का प्रकाश चाहिए, उनसे उनका ही भोजन बनती है, तृप्ति उनती उनको भी। जिमि जल पाए सुखी सो भीमना कुष्ठ ग्रस्त रहे जो नर को ये ध्यान धरे ताको दुख हो। अब रोगों के विषय में बता रहे सूर्य चालीसा में कि रोग दूर करने के लिए क्या क्या है कि कुष्ठ ग्रस्त न और ध्यान धरे देह ताको दुख खोई, दुख खो देंगे सूर्य भगवान के ध्यान आज के। लवन रहित व्रत रवि को करहि वाको दुख पावक मह रही। लवन रहित यानी व्रत रखना सूर्य भगवान के नाम से, किसी देवता के नाम से। जब उसमें नमक है लवन है तो फिर कोई अर्थ नहीं रहता, तो बिना नमक का बिना लवन का व्रत रखना है। लवन रहित व्रत ये रह जो कोरी वाको दुख पावक मह जरई। भूमि शयन प्रभु पद चित लावे वर्ष एक रही भांति बितावे। तो कोई कठिन से कठिन कार्य है जिससे सूर्य भगवान की कृपा चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है कि 1 वर्ष तक भूमि शयन करना है। मानिए सूर्य भगवान से आप कृपा चाहते हैं कोई भी कार्य के लिए, तो भूमि शयन यानी कि जमीन पर सोना है पूरे वर्ष। भूमि शयन प्रभु पद चित लावे वर्ष तह एक रही भांति बितावे। पाठ करे नित सूर्य पुराना करी पूजा धारे बुल ध्याना। तो पाठ सुनने से, जो अभी आपको सुनाने जा रहे हैं, इसको सुनने से पाठ करे, लिखा पाठ करे नित्य सूर्य पुराना। नित्य तो नहीं कर रहे हैं लेकिन हफ्ते में 1 बार अवसर मिले तो आपके बीच में पहुंच रहे। करी पूजा धारे और ध्याना व्रत पूरा करी होम करावे दान देहि और विरपज विमावे। तो व्रत पूरा हो जाए, सूर्य भगवान का लक्ष्य लेकर कोई 7 सप्ताह 7 रविवार करते हैं, कोई 12 रविवार करते, कोई पूरे वर्ष भर के रविवार को करते। जैसे जैसे कठिन परिस्थिति वैसे वैसे व्यक्ति लोग सूर्य, लेकिन व्रत पूरा हो जाए जितने सप्ताह के लिए हैं तो हवन होम जरूर करे। हवन भस्म मद सब अंगा। कहाँ कहाँ भस्म लगाना, जहाँ जहाँ शरीर में रोग है, वैसे मस्तक पर और गले में तो जन बनता ही, हर समय लगाएं। तो यहाँ सुनो, दान देह विमावे हवन भस्म कर मद सब अंगाता को दुख निश्चय हो भंगा। दुख यहाँ पर भंग हो जाएंगे जो भस्म हवन को भविष्य लगाते हैं। यहाँ मधुआ मिश्र विधिन कर पाता रोगी 7 जन्म परमाता। जन्म जन्म हाँ धन दुख पावे रो रो नरक यंत में जावे। जो व्यक्ति सूर्य भगवान को अपमान करता है, उनको अपमान क्या है कि सूर्य भगवान की तरफ हम गंदे लगाते हैं। सूर्य जैसे ईस्ट डायरेक्शन से उठती है, जो उस तरफ घर में, परिवार में, घर में, अपने आंगन में, अपने जीवन में अगर जो हम उस ईस्ट डायरेक्शन में गंदे कुछ रखते हैं तो उससे क्या होता है कि सूर्य भगवान को देता है। ऐसा रोग आ जाता है कि जन्मों जन्मों तले। यहाँ क्या लिखा है, रो रो नरक है तरंत में आवे तहे। और यहाँ लिखा है कि रोगी 7 जन्म पर माना, 7 जन्म तक वो रोग हमारे साथ चल सकता है।
जो सूर्य भगवान को अपमान, तो अपमान सम्मान ना कर पाए तो कम से कम अपमान तो ना करे। जन्म जन्म हाँ धन दुख पावे, रो रो नरक यंत्र में जावे। तेल मास मधु नारी जो आ गई, या को दुख व्याधि सब भाग गई। एक है तेल मास, यानी कि ये माघ मास को कहा जाता है, जो जनवरी के समय आता है। उस समय ज़्यादा से ज़्यादा ये बता रहे हैं कि तेल मास मधु नारी कर त्याग ही, वाको दुख व्याधि सब गई। पाठ करे पढ़ ग्रह पीरा नाशे, मोक्ष ज्ञान बहु विधि उद्वासे। पूजन वंद्या करे जो कोई, पुत्रवती निश्चय सोई। तो संतान प्राप्ति का भी उपाय यहाँ सूर्य भगवान से आ रहा है, उसको भी आशीर्वाद लेना है। जो पाठ करे जो ग्रह पीड़ा नाशे, सारे ग्रहों का नाश करने वाले सूर्य देवताओं तो ग्रहों का राजा ही है। आज के दिवस पर ग्रहों का नाम से आहुति पड़े, आज के दिवस पर सारे ग्रहों का पूजन किया जाए तो अपने आप से लाभ है। तो यहाँ लिखा हुआ है, पाठ करे ग्रह पीड़ा नाशे न गृह प्रहार, और मोक्ष ज्ञान बहुविधि उर्भागे। पूजन वंद्या करे जो गाई, पुत्रवती निश्चय सोई। नेत्रहीन जो व्यक्ति का आंख का रोशनी कमजोर है, उससे भी उनको लाभ होता है। कैसे सुनेंगे? नेत्रहीन जो प्रभु चित लावे, दिव्य दृष्टि निश्चय सो पावे। विज्ञा धन बल को नर ग्रही, सो सब भांति सकल सुख रही। विद्या भांति, तो अब सूर्य देवता तेज का तेज है, तेज उनका पहचान है अग्नि जैसा, और उनसे लाभ लेने में क्या है कि वो विद्या को, मैंने जो भी क्षेत्र में आप, उस क्षेत्र में आपको ऊंचाई से ऊंचाई तली ले जाए, ऐसा लिखा है कि विज्ञा धन बल को नर चही, सो सब भांति सकल सुख रही। जो या चरित सूर्य को गावे, अंत समय तो धाम सिधावे। सूर्य चरित जो गाता है, सूर्य चालीसा अभी तो मैंने आपको लिए पढ़ दिया है पहला बार, लेकिन यही अगर सूर्य चालीसा कोई पढ़े, मैंने हमेशा पढ़ते रहे, तो फिर क्या लिखा हुआ है, तो उनको अंत समय तो लेके भगवान सूर्य नारायण की कृपा बन जाती है। यहाँ ऐसे लिखा है, बोले सूर्य नारायण भगवान की जय। कुछ और हम लोग अब कथा का माध्यम लेंगे, सहारा लेंगे। कथा सुनने के उपरांत फिर शतनाम से भगवान सूर्य नारायण का लाल फूल अथवा तुलसी दल अर्पण कर सकते हैं। गुड़ का भी साधन बना है, तो जैसे भी साधन आपको उसके हिसाब से करिए। ओम सूर्य नारायणाय नमोस्तुते है। तो पिछले सप्ते में मैं आपके बीच में था, पिछले सप्ते आपके बीच में नहीं पहुंच पाए, लेकिन कथा तो कथा है, जब से हम लेंगे उसको आज जुड़े रहेंगे। यहाँ सूर्यंगो मंगल कृत दधात भक्ति जने जने, कल्याण लभता लोके धर्मो विजयातः। आय रमणा देवता सूर्य विश्व चातम, कर्मण प्रेर की देव विधि। तो सूर्य नारायण की आराधना में जो हम सुनते आए हैं कि कैसे हमारे जीवन में भगवान सूर्य नारायण, उनके इतिहासों का भी इसमें चर्चा है, कैसे सूर्य नारायण हमारे बीच में आए, कहाँ कहाँ पर कौन कौन भक्त को लाभ हुआ है। तो सूर्य का प्रभाव ये आता है अनंत श्री भूषित जगत गुरु शंकराचार्य की तरफ से है, तो सुन लेंगे। पूर्ण वेद संपूर्ण व्यागम, धर्म की मूल क्रोध, विद्यत है धर्म मूलम। इन मनु वचनों के अनुसार विद्यो को प्रतिपाग विवच्य विषय अर्थ धर्म है। अर्थ यज्ञ वेद विहीन पावन कर्तव्य कर्म धर्म का स्वरूप है और समय के अधीन है। समय का विधायक व्यवहार व्यवस्था की विस्तृत है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आदित्य सूर्य के अधीन है। तो सारे एक साथ में लिंक है ना, जुड़े हुए। तो एक तो हुआ कि भक्तों को जन्म हम लोगों को क्यों क्यों हुआ, भक्तों का जन्म क्यों हुआ, हम लोग के जन्म के कारण से हुआ है। जन्म हुआ है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो पहला क्या है? धर्म। तो धर्म पे चलेंगे, अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म पे चलेंगे, धर्म के द्वारा अर्थ कमाया जाए ना, धर्म के द्वारा फिर अर्थ कमाया जाए, फिर काम, फिर इच्छाएं पूर्ण हो, फिर अंत में मोक्ष मिल जाए। लेकिन धर्म अगर जो नहीं है तो धर्म कैसे हो पाएगा? यहाँ सूर्य नारायण के आधार मिलता है कि सूर्य नारायण ही हमको धर्म की तरफ ले जाएगी। धर्म यानी कि विधि विधान से जो भी हमारे जीवन में कर्तव्य लिखा है कि ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए,
तो ये सब धर्म के हिसाब से तो है। तो यहाँ लिखा हुआ है समय विधायक व्यवहार व्यवस्था नियम पुक ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि क्या ज्योतिष शास्त्र के विषय में आदित्य लिखा है सूर्य देव के अधीन है। तो जितने धर्म हम करेंगे सूर्य देव के अधीन, माने कि सूर्य देव की कृपा से कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? जब सूर्य उदय होगा तब तो शुरू होगा दिन, और जितने कर्म करेंगे सूर्य देव साक्षी है उसका। तो यहाँ लिखा है कि सूर्य के हिसाब से एक दिन से दूसरा दिन हुआ। अब जितने भी दिन हैं सब सूर्य भगवान के आधार पर हम लोग शुरुआत, एक सोमवार है तो पता है कैसे सूर्य उदय हो गया, सोमवार शुरू, मंगलवार, ऐसे ऐसे एक एक दिन में। तो जो जो दिन का चुना गया इनका एक दिन से दूसरा दिन होना, बीच में क्या है? सूर्य नारायण। सूर्य ही दिन रात काल का विभाजन करते हैं और वे संसार सृष्टि स्थिति और संहार मूल कारण। तो सूर्य भगवान क्या है कि दिन और रात का काल का विभाजन करते हैं ना, काल यानी समय का विभाजन करते हैं कि इतना से इतना समय तक ये तो ना, अब दिन हुआ तो रात हुआ जैसे हमने कहा। तो ऐसा सूर्य हुआ, सूर्य ही दिन और रात का काल का विभाजन करते हैं और यही संसार की सृष्टि स्थिति और संहार मूल कारण है। इन्हीं के द्वारा संसार में सृष्टि स्थिति और संहार होता है। तो मूल कारण क्या है? संसार में सृष्टि यानी संसार बनी है, नियम बना है कि एक दिन दूसरे दिन चौथा दिन, दिन कैसे चुना जाएगा? सूर्य भगवान के आधार पर सृष्टि तो हुई। स्थिति कैसे हमारी परिस्थिति है, अब जीवन में हमारे स्वास्थ्य ठीक है तो सब हम सब कुछ कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? सूर्य भगवान तो आँख का देवता है, हड्डियों का देवता है, खून का देवता है, शरीर के बाहर चमड़ी का भी देवता है। सब हमको जब यही ठीक नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य नहीं ठीक रहा तो कैसे जन्म कर पाएंगे? तो इन्हीं के द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति और संहार भी करने वाले। अथवा सूर्य देव ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप का त्रिदेवमय है। सूर्य की किरणों में सभी लोगों को प्रसूत होती है और सूर्य ही ग्रहों को राजा और पर्यटक है। तो हम सुन चुके पहले, लेकिन दोबारा लिखा है तो बोल देते हैं। अथवा सूर्य देव ब्रह्मा विष्णु स्वरूप का काम करते। ब्रह्मा क्या है? सृष्टि को बनाते हैं। तो संसार कोई भी बच्चा जन्म लेता है, कोई जात के कोई जीव का बच्चा जन्म लेता है तो भगवान ब्रह्मा के द्वारा प्रेरणा से, क्योंकि ब्रह्मा ही सारे जगत का पिता है। तो एक ब्रह्मा का काम कर दिए सूर्य। अब कुछ कोई पैदा भी हो जाए लेकिन सूर्य भगवान उसका प्रकाश, सूर्य भगवान का रोशनी आशीर्वाद उन पे नहीं है तो जीवन सफल नहीं। फिर भगवान विष्णु हर दिन प्रतिदिन चलाते हैं सब ना सृष्टि का। तो ये चलाने का काम भी सूर्य भगवान का ही है। ये सूर्य भगवान ना निकले तो फिर क्या? फिर कोई जीव चलने का है, जीने का है ही नहीं। और फिर आपने संहार में नहीं, अपने जीवन में पाप के दंड करने वाले काम तो भगवान शिव को सौंपा गया है और वही काम सूर्य नारायण भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये तीनों देवताओं का अथवा सूर्य देव ब्रह्मा विष्णु शिव का स्वरूप में त्रिदेवमय है। त्रिदेव का काम एक साथ कर रहे हैं तो भगवान सूर्यदेव की किरणें सभी लोग को प्रसूत होती है। सारे देवताओं का लोक में जाने वाले एक देवता जो हर दिन प्रतिदिन है तो सूर्य देव, इस देवता से उस लोक से दूसरे लोक ऐसे चलते रहे। ये सूर्य ही ग्रहों का राजा और पर्यटक है। अब ग्रह हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं चलती धरती है, कभी इधर सूर्य भगवान का, कभी उधर ना, किसी की जगह बनता है से। तो ये सब ग्रह चलते रहेगी तो फिर रोकने वाले करने वाले कौन है? भगवान सूर्य नारायण की जितने ग्रह हैं अच्छे बुरे सबके किसका निग्रह में है? किसके निगराह में? कि सूर्य भगवान की कृपा से। तो अब ग्रह अब व्यक्ति के जीवन में हानि लाए और सुख लाए कैसे हो सकता है? सूर्य भगवान के कारण। तो ग्रहों का राजा सूर्य भगवान के पूजा हुआ, ग्रह सारे उनके नीचे आ गए क्योंकि इनका उदय होने पर ही कोई ग्रह चक्कर जीवन में प्रसन्न गया। और आगे फिर है सूर्य किरणों में सभी लोगों को प्रस्तुत होते, सारे देवताओं को सारे देवताओं के लोक में पहुंचने वाले एक देवता तो भगवान सूर्य नारायण। यहाँ लिखा है कि वे रात्रि अपनी शक्ति अग्नि के निहित कर देती हैं। तो रात्रि के समय सोचे कि सूर्य देवता तो नहीं दिख रहा है, सूर्य देवता है नहीं, लेकिन अपना शक्ति सूर्य भगवान अग्नि देवता को सौंपते। अग्नि हर जगह हमारे जीवन में है। अगर एक शरीर में हम लोग की अग्नि है,
शरीर में अग्नि शांत हो जाए तो व्यक्ति बेकाम का। ये 5 चीजें से जो वस्तु से हमारे शरीर चलती है, धरती, वायु, आकाश, अग्नि, जल, तो इसमें से तो एक अग्नि है। तो ये अग्नि क्या बता रहे कि सूर्य भगवान चाहे अस्त हो जाए, लेकिन क्या है, अपने वे रात्रि में अपनी शक्ति अग्नि के निहित कर देते हैं, तो अग्नि देवता को सौंप देते हैं। तभी कारण से हर एक पूजा पाठ में सबसे पहले क्या होता है, दीप जलाया जाता है। वो दीप अग्नि है और उसी को जोड़ा जाता है सूर्य भगवान के साथ। तो वही दीप हमारे साक्षी हो जाते हैं, विटनेस हो जाते हैं कि आज हमने पूजा पाठ इस प्रकार से किए। वे स्वयं घूमते हुए संसार का संचालन करते हैं। आकाश में देखे जाने वाले नक्षत्र, ग्रह और राशि मंडल इन्हीं की शक्ति, आकर्षण शक्ति है। तो आकाश में हम लोग देखते हैं कि एक एक ताराएं हैं, क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि आकाश में प्रतिदिन नियम से सत्य मार्ग पर स्वयं घूमते रहते हैं। दिन में तो दिखाई पे बड़े सूर्य, लेकिन रात्रि में आकाश में देखे जाने वाले नक्षत्र जो है, ग्रह है, राशि मंडल भगवान सूर्य नारायण के शक्ति से ही चलते हैं। ये बता रही आज सूर्य पुराण हमारे। तो आगे लिखा है आकाश में देखे जाने वाले नक्षत्र ग्रह सारे, हाँ, इन्हीं का शक्ति है, इन्हीं की शक्ति से टिके रहते हैं। अथवा शास्त्र कहता है कि सारे ग्रह नक्षत्र भी चलते हैं तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से। थके प्राणी रात्रि में सुप्त होकर सूर्य देव के समय पुण्य जागरूक हो जाते हैं। ऋग्वेद कहता है कि सूर्य अपने तेज से सबको प्रकाशित करते हैं। व्यक्ति रात को जाकर सो जाता है, दिन भर का काम नौकरी आदि कार्य करने के बाद में, तो थकावट दूर करते सुबह ये रात्रि में शक्ति हमारे शरीर में कैसे आ जाती है, कितने थकावट दूर हो जाए। तो यहाँ बताते सूर्य उदय होते ही थके प्राणी रात्रि में सुप्त होकर के सूर्य देव के समय पुण्य जागृत हो, सूर्य उदय होगा तो फिर जागेगा। अब शक्ति कहाँ से आ गई शरीर में, तो यही सूर्य पुराण कह रहे कि सूर्य देव का कारण से। ऋग्वेद कहता है कि सूर्य ही अपने तेज से सबको प्रकाशित करता है। ऋग्वेद का कहना है कि सूर्य देव ही अपने तेज से सबको प्रकाशित करते। अथवा आगे लिखा है यजुर्वेद में कहा गया है कि ये संपूर्ण भुवन को उज्जवलित करते हैं। यजुर्वेद क्या करे, संपूर्ण भुवन, पूरे ब्रह्मांड को, जिसमें सारे देवताओं का लोक है, अब सबको क्या कर रहे, यजुर्वेद कह रहे हैं कि ये संपूर्ण भुवन को उज्जवलित करते हैं। तो सारे संपूर्ण देवताओं, अर्थ वेद में प्रतिपादिक है कि सूर्य हृदय की दुर्बलता, एक द्रोग और का स्वरूप की प्रकाशित है, प्रशमित है। सूर्य की किरणों से पृथ्वी पर गीले पदार्थों को सोख लेती है और खारे समुद्र जल को स्वयं पी करके पीने योग्य बना देती है। किरण के उपकार अनेक है, महान है। तो सूर्य देव के क्या क्या काम देखो। धरती पर अथर्ववेद क्या कर रहा है कि प्रतिदिन ये है कि सूर्य देव हृदय को दुर्बलता और धोत का स्वरूप प्रशमित कर देते हैं। और सूर्य देव की किरण, जो प्रकाश है सूर्य देव के ज्वाला है, वो क्या समुद्र के देवता थे, समुद्र देवता समुद्र पर पड़ती है और समुद्र का खारे पानी को लेकर के आकाश पर जाकर उसको मीठे पानी के रूप में हम लोग को प्राप्त करा देती है। समुद्र का जल स्वयं पी करके पीने योग्य दूसरे के लिए बना देते हैं हमारे सूर्य नारायण। और किरणों को उपकार करने के उनको महान। और नैमिषारण्य में पौराणिक सूत जी ने यज्ञ समारंभे अवसर में संतत शौनक आदि ऋषियों के लिए सात्विक जीवन के विस्तृत व्याख्या है। इसमें स्पष्ट है कि सूर्यास्तास्ता से बहुत से पुराने समय चली आई है। आग श्री शंकराचार्य द्वारा स्थापित षटविध साधना मतों से सौर मत अंतम है। पुराणों में स्थल रूप सूर्य की प्रशंसा है कि उप पुराणों में अनायतम सूर्य पुराण भी सूर्य के संबंध से विस्तारों से बहुत सृष्टि तक वर्णन किया गया है और उससे आधार पर वह कुछ लिखा जा रहा है। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने भी सूर्य वंश की बृहत दल से अभिलक्ष्य करके और सूर्य के वैभव महत्व को वर्णन किया। तो महर्षि इसमें किसकी कथा आ रहा है, वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ जी कौन है,
भगवान राम का गुरु। और किस कुल में, किस कुल का गुरु है? जिस कुल का देवता ही है सूर्य नारायण। रघुकुल का यानी भगवान राम का, राजा दशरथ का कुल का देवता है सूर्य नारायण। तो गुरु वशिष्ठ भी भगवान राम को बहुत प्रेरणा दिए सूर्य के भक्ति में। यहाँ सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण द्वारा अतिशत उनके पुत्र सांब ने भी अपने कोढ़ के रोग को सूर्य का अनुग्रह शमित कर दिए थे। और यहाँ कृष्ण भगवान की चर्चा आ गया। भगवान श्री कृष्ण का पुत्र था शाम, जिसको भी कुष्ठ रोग आया था, उनको भी दूर करने के लिए सूर्य नारायण की आराधना किए थे। सूर्य देव राजस्त्र मणि के आदि देवता हैं। इनका रथ सूर्य में है और इनके सारथी रथ हाँकने वाले अरुरहित अनुवर्ण है। तो इसको रथ के बारे में बताया गया है। सूर्य भगवान जैसे चलते हैं, उनका सारथी अरुण है, 7 घोड़े पे चलते हैं। सूर्य की किरणों से 400 किरणों जल बरसाती है ना। बताते हैं कि सूर्य की किरण जैसे उजियारा लाती है, उससे अपने समुद्र के जल लेकर के, ग्रहण लेकर के, अगर जाकर वही सूर्य देव फिर जल बदल करके मीठे में वर्षा करवाती है। तो सूर्य की किरणों से 400 किरणों जल बरसाती है। 30 किरणों हिम शीत उत्पन्न करता है। और वही किरण ले जा करके फिर सूर्य नारायण के शीत यानी कि ठंडक, चंद्रमा का काम भी सूर्य देव का ये जल के खींचने से हो जाते हैं। आग में हुत हवि आहुति सूर्य तक पहुंच करके अन्न उत्पन्न करती है। यज्ञ से पर्यंत और पर्यंजन से अन्न का होना शास्त्र शीर्ष और लोक प्रसिद्ध है। तो अब यहाँ लिखा, अब देखो हमने सुन लिया है, सूर्य भगवान के साथ जल लेते हैं समुद्र से, लेकर जाते, उससे खारा जल है, लेकिन ले जा करके वही जल फिर मीठा जल के रूप में बदल करके सारे पेड़ पल्लों के लिए, जीव जंतु के लिए वर्षा के रूप में होती। फिर यहाँ लिखा है इन्हीं सूर्य के औषधि शक्ति बढ़ती है। तो ये सूर्य के औषधि यानी दवाई, यानी कि हमारे को रोग दूर करने के लिए औषधि शक्ति बन जाती है। आग में होते हवि आहुति, जब हम लोग अग्नि देवता को आहुति देते, चाहे घी से, सामग्री से, जो भी वस्तु से आहुति देते हैं, तो यहाँ लिखा है आग में हुत हवि आहुति सूर्य तक पहुंचकर अन्न उत्पन्न करते हैं। तो यही जाकर के स्वाहा स्वधा हम लोग बोल करके आहुति देंगे, फिर क्या होता है, लौट करके ये अन्न का रूप में धरती पर हो जाती है और सूर्य तक पहुंचकर अन्न उत्पन्न करते हैं। यज्ञ से पर्यंजय और पर्यंजय से अन्न का होना शास्त्र सिद्ध और लोक प्रसिद्ध है। तो दोनों जुड़े हैं। यहाँ आहुति हम लोग देंगे, आहुति पहुंचेगी भगवान के पास। भगवान सूर्य नारायण अग्नि देव का था, यहाँ मतलब कहा जाता है कि अग्नि भी सूर्य देव का एक रूप है। तो वो फिर अन्न वापस देगी, तो वही फिर अर्पण किया जाएगा। ऐसे चलता रहता है। सूर्य जे जपा पुष्प के सदृश अड़होल के फूल के समान है। और जपा पुष्प के सदृश अड़होल के फूल के समान है। लाल वर्ण वाले शास्त्र वेता, शास्त्र के मर्म को जानने वाले आदित्य भीतर हिरण्य में पुरुष के उपासना करने वाले हैं। हम थोड़ी देर में भगवान सूर्य भगवान की सब नाम बोल करके आहुति नाम बोल करके पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। आप भी अपने तैयारी कर लीजिए, फिर आपकी भी है जितना हो सकता है आप आपको आज सुनाएंगे। यज्ञ से पर्यंजन प्रसिद्ध, या तो सूर्य जपा पुष्प जी, ठीक है। और फिर इनमें और उपासना करते हैं। पौराणिक जन पुराण जानने वाले लोग कहते हैं कि भगवान भानु आदित्य हजारों ने सिर वाले और उनका मंडल 9000 योजन से फैला हुआ है और वे पूर्व विमुख प्रादुर्भाव, ये सूर्य प्रतिदिन मेरु पर्वत के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो ये सब विज्ञान की बातें इसमें आ रही है। सूर्य भगवान का हम सुने। भगवान महर्षि याज्ञवल्क्य की ने सूर्य देव को उपासना पर शुक्ल यजुर्वेद की प्रकाशित किए थे। सूर्य के अनुग्रह से देवी द्रौपदी ने भी अच्छे पात्र प्राप्त किए थे। महर्षि अगस्त के युद्ध क्षेत्र में भी शांत श्री रामचंद्र जी आदित्य स्तोत्र का उपदेश दिया था, जिसके पाठ से श्री राम विजय प्राप्ति हुए।
तो राम भगवान का विजय का कारण यहाँ बता रहे कि सूर्य भगवान का स्तोत्र को पाठ करते थे इस दिन हर दिन। सूर्य देवता तो इनका कुल का देवता है ये। तो आदित्य हृदय स्तोत्र जो हर दिन प्रतिदिन कोई व्यक्ति करे तो उनका भी लाभ बहुत है इसमें। आगे है कि ओम नमो नारायण इस मंत्र से अर्घ दे करके यदि जल ना मिले तो मात्र हाथ जोड़ करके मन को पवित्र प्रकार। सूर्य भगवान का 7 नाम प्रिय है, एक जगह 12 नाम भी लिखा है वो भी प्रिय है। तो इसमें से कोई भी उपाय आप लेते हैं तो ध्यान में लिखा है कि ओम, ये तो 10 बार प्रातः काल ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र को, सायकाल में ओम नमः शिवाय इसी मंत्रों को तथा जप के उपरांत परमात्मा का ध्यान करते हुए प्रार्थना करना चाहिए। सब देवन के देव प्रभु सब जगते आधार, ढिर राखी मोही धर्म में विनती बारंबार। चंदहा सूरज तुम रचे रचे सकल संसार, ढिर राखी मोही साम्र में विनती बारंबार। महामना पुष्प श्री बन। सूर्य का निर्भाग संप्रदाय हम सुन लेंगे आगे। तो ऐसा विनती कर सकते हैं हम लोग सुबह के बेला में भगवान नारायण का ध्यान करें, उसमें सूर्य नारायण के नाम से 12 नाम से पुकार करें। शाम के बेला में भगवान शिव का ध्यान, जैसे सूर्य अस्त हो रहा तो शिव जी का सहारा ले, उनको वो पाठ कर ले। तो ये सब जाकर के नित्य प्रति उपासना में आपका जुड़ जाएगी। सूर्यदेव का निर्वाण संप्रदाय अनंत वशभूत जगत गुरु निरांबर्च पोढ़ शिव पे लिखा हुआ है। अंशमलि भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव की महिमा अनंत योम असीम है। वेद माता गायत्री में भी जहाँ निखिलात्मा सृष्टि योम सर्वग भगवान सर्वेश्वर प्रतिपादित है, जहाँ पर सविता ताम से महाभाग सूर्य की भी परिबोध होती है। तो गायत्री मंत्र जो बनी है उसमें भी सूर्य भगवान के जैसे 24 अक्षर से भगवान गायत्री मंत्र बनी है, जिस मंत्र बोलने से, एक मंत्र बोलने से पूरे सारे देवताओं प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे गायत्री मंत्र पूरा नहीं होगी जब तक ये सूर्य भगवान का उसमें हिस्सा ना रहे। ओम भास्कराय विद्महि दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आगे है श्रुति स्मृति पुराण और स्वतंत्र आदि शास्त्रों में तथा साहित्य एवं काव्य आदि चातंत्र ग्रंथों में सूर्य स्वरूप, सूर्य प्रकाशित, सूर्य स्तवन तथा सूर्य वंदनन आदि का सुंदरात्म वर्णन विपुल रूप से विद्यमान है और अर्थात समग्र सृष्टि जीवन तथा धारण संपोषण करते। भगवान सूर्य की अतुलित लोगों को शक्ति पर ही निर्भर होती। वेदों में सूर्य आत्मा जगत वास्तव दृच विशेषम अर्थात समस्त जगत में आत्म रूप सूर्य का है और तथा सारे श्री जी का, श्री राधेश्वरी देवचारी सी कहते हैं कि संसार में सूर्य देवता ना रहे तो और देवता के कारण ना हो, सूर्य देवता ना रहे तो कोई जीव जीवित ना रह पाए। तो सबरे श्रेष्ठ यहाँ पे कह दिया कि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने भी वित्त रूप से वर्णन किया कि ज्योतिषाम रवि रंशमातु, यानी कि ये स्वयं की इंगित किया करते हैं। पंचवी दशत्य तेजस्वी सूर्य थे। इसमें सूर्य भगवान का कार्य, सूर्य भगवान से सहायता भगवान राम और कृष्ण जो इतने विस्तार यानी कि इतना गुण लेकर के अवतार लिए थे, इनको भी भगवान सूर्य नारायण की आराधना अथवा आशीर्वाद अथवा कृपा पाना जरूरी था जब धरती पे थे। एक श्लोक सुनते हैं। और निकृत भुवन ज्ञान प्राप्ति होते तप सुत पुण्य आत्मा धीर पुरुष भी सूर्य मार्ग से श्री भागवत धाम एवं श्री भागवत प्रति रूप मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। व्यक्ति जितना भी ज्ञानी हो जाए लेकिन सूर्य भगवान की कृपा उन पे ना रहे तो ज्ञान भी उल्टे जगह पर लगा सकता है। मुंडकृतिष्ठ निमिष्टित मंत्रों से इनका है क्या सुनेंगे। श्लोक जो है तप श्रद्धेय द्वितीयं संतारणे शांतां विद्यातां मेचियच्चित चरन्तां सूर्यदानं सविर्जाः प्रयाश्चतन्ते त्वं पुरुषेह विताहमः। इस सूर्य भगवान की प्रार्थना हम श्लोक सुने। इसी प्रकार से ब्रह्म सूत्र में रंभ रश्म सुनसारी आदि शांत इन सूत्रों से उपयुक्त
विवेदन की प्रतिपादित है। रंभ सूत्र से वेदांत परिजात सौभाग्य भाषाश्चर्य से भगवान निमित्त सृष्टि से किया जाता है कि विद्वान विद्यताम नाड्याम निष्क्रम्बाम सूर्य रसमित सौरतम गच्छति तेरवह रश्मातम। अर्थात पवित्र आत्मा विधान भक्त इस पांच भौतिक शरीर को निष्कर्म करके सूर्य रश्मियों में प्रवेश करता है तथा इन्हें रश्मिस में मार्ग में दियमत अर्थ और लोक से चला जाता है। इससे भगवान सूर्य की अनंत आदित्य योम अपरह रिमित महत सृष्ट सृष्ट बन जाता है। यहाँ तक लिखा कि जब यह नियामक सिद्धांत में भगवान सूर्य देव जी को वशस्य तथा उनके स्वाभाविक संबंध दृष्टि गोचर होता है, तब वह परम दृष्टि से सर्वप्रथम निर्वारिक हो जाता है। तो यहाँ ऐसे कथा में आया है कि जितने भी देवताओं के आहुति या तो फिर कुछ हम लोग कृपा चाहने आहुति देते हैं या तो कुछ अर्पण करते हैं, ये जहाँ जहाँ भी जो भी वस्तु है संसार में कहीं ना कहीं सूर्य भगवान के द्वारा ही है। जल भी है तो मीठा जल धरती पे कहाँ से आई? सूर्य भगवान ने खारा पानी ले करके ले जाकर उसको मिठास में बंद करके वर्षा होती है। भगवान को हम लोग कोई फूल चढ़ाते हैं, वो फूल की उत्पत्ति कैसे हुई? सूर्य नारायण पेड़ पल्लू का देखभाल करते तो सूर्य नारायण के। भगवान को कोई फल चढ़ाते हैं तो कैसे हुई फल? सूर्य नारायण की कृपा से हुई। तो जो भी संसार में हमारे पास है सूर्य भगवान की कृपा से, ये हमको समझाने वाले हैं। भक्तजन आगे थोड़े से कथा और आप थोड़े से फूल तैयारी कर लीजिए। लाल फूल है आपके बीच में, उसको तैयारी कर लीजिए। अथवा गुड़ भी चढ़ा सकते हैं सूर्य भगवान का। लाल वस्तु कुछ भी है आप उसको अर्पण कर सकते हैं। तो हम लोग सूर्य अष्टकम पढ़ करके और सूर्य भगवान का सतनाम बोल करके देंगे, फिर आरती रहेगी। आगे आखिरी विषय आज कर ले रहे हैं। विश्व प्रकाशम श्रीमतम सर्वशक्ति नेकतम जगत्यतम सर्वेश विज्ञानचम। प्रभु हे श्रीमन, आप संपूर्ण विश्व को प्रकाशित समस्त शक्तियों को अधिष्ठान जगनेताम सर्वेशम विश्व का प्राणधार है। प्रभु है तो क्या है भगवान सूर्य नारायण? श्रीमान, आप संपूर्ण विश्व के प्रकाशक समस्त शक्तियों को अधिष्ठान, तो संपूर्ण जगत को क्या है? आप प्रकाश करने वाले, पहला बात। दूसरा है विश्व को प्रकाश है। दूसरा समस्त शक्तियों को अधिष्ठान है। संसार की जितनी शक्ति है, जब सूर्य भगवान ही ना रहे, और सूर्य भगवान यहाँ लिखा है सूर्य पुराण से, उन्हीं के द्वारा जल का प्रबंध होता हमारे लिए, तो जल नहीं हो पाएगी। तो संपूर्ण जगत का क्या है? ये शक्तियों को अधिष्ठान है। यहाँ से शुरुआत थी। तो जल ना रहे और धरती कैसे चलेगी? वो भी सूर्य ना रहे और वायु देवता अपने काम करे, आकाश करेंगे। तो अब कहीं भी एक शक्ति रुकती है तो समझना सूर्य भगवान का दोष अथवा कारण से। जगत्रियंता और सर्वेश योम, विश्व को प्राणधार है। विश्व सारे संसार का प्राणधार, प्राण पर टिका हुआ, इनका चलने अथवा ना चलने में इनकी कारण है। तो ये कथा आज अब आपको बीच में सूर्य पुराण से प्रस्तुत किए। भक्तजन हम सतनाम भी सुन लेते हैं। मेरे पास यहाँ लाल फूल है और सूर्य भगवान का नाम बोलेंगे, इसको आप श्रवण करें। आप भी ओम सूर्याय नमः बोल करके भगवान सूर्य नारायण को ये समर्पित कर सकते हैं। सतनामी है, 108 नामे हैं। उसके बाद में सूर्य देव की आरती। ओम सूर्याय नमः, ओम विश्वविदे नमः, विश्वजिते नमः, कत्रे नमः, ओम विश्वात्मने नमः, विश्वोतुमुखाय नमः, विश्वशराय नमः, विश्वयोन्ये नमः, युतात्मने नमः, जितेन्द्रिये नमः, कालश्याय नमः, कालकृते नमः, लाभे नमः, श्री कालश्याय नमः, कालकत्रे नमः, कालंगे नमः, कालनाशनाय नमः, महायोगिने नमः, महासिद्ध्ये नमः, महात्मनाय नमः, सुमोहबलाय नमः, सुमोहबलाय नमः, श्री सुमहाबलाय नमः, प्रभुवे नमः, विभुवे नमः, भूतनाथाय नमः, भूतात्मने नमः, भुवनेश्वराय नमः, भूतभवाय नमः, ओम
ओम श्री भावितात्मने नमः भूतान पर कारणाय नमः शिवाय नमः श्री शिवाय नमः शरणाय नमः करुणानंदाय नमः नंदनाय नमः नंदवर्धनाय नमः वरेणाय नमः बद्धाय नमः योगिने नमः सयुक्त सताय नमः प्रकाशाय नमः प्रार्थनाय नमः परमानाय नमः भूतात्मने नमः प्रेताय नमः प्रियाय नमः ओम श्री प्रियाय नमः नयाय नमः सहस्रपदे नमः साध्वे नमः दिव्य कुंडल मंडिताय नमः अविद्याधारिणे नमः विरात्मने नमः ओम सूर्याय नमः सावित्र्ये नमः ओम श्री वायुवहनाय नमः समाहित मते नमः दात्रे नमः विधात्रे नमः कृतमंडलाय नमः कृतमंडलाय नमः कप्रदिने नमः कल्पवते नमः रुद्राय नमः सुमनसे नमः धर्मवत्सलाय नमः समायुक्ताय नमः विमुक्तात्मने नमः कृतात्मने नमः कृतिनाम्बराय नमः अविचितवशे नमः श्रेष्ठाय नमः महायोगिने नमः महेश्वराय नमः कांताय नमः कामर्ये नमः ओम कामर्ये नमः आदित्याय नमः नियतात्मने नमः निरकुलाय नमः कामाय नमः करुण विग्रहाय नमः कत्रे नमः कमलः कार्यं वन्दनाय नमः समस्त सत्ये नमः समस्त सत्ये नमः ओम स्याचिन्त्याते मे नमः महाकार वितदे नमः संजीवनाय नमः जीव नाथाय नमः जयाय नमः जीवाय नमः जगतपते नमः ओम सूर्य नारायण नमः जीवनाथाय नमः जयाय नमः जीवाय नमः जगतपते नमः मयुक्ताय नमः विश्वनीलाय नमः समीम भागिने नमः विशथाय नमः विश्वकपे नमः कल्पते नमः कल्पांत कारणाय नमः रव्ये नमः श्री एक चक्रथाय नमः मौनिने नमः सुथाय नमः रथिनाम निवराय नमः सक्रोधनाय नमः ऋषिमालिने नमः तेजोराशे नमः श्री विवाहसे नमः दिव्यकृते नमः दीनकृते नमः देवाय नमः देवदेवाय नमः देशपते नमः दीननाथाय नमः श्रीहराय नमः मौत्रे नमः देववे नमः दिवाकराय नमः यगाय नमः ओम सूर्य नारायणाय नमः सूर्य नारायण नमः पुष्पांजलि अर्पणमस्तु। ये सतनाम पूरा हुई सूर्य भगवान का। हम लोग आरती के सहारा लेंगे बच्चे। आरती के उपरांत ओंकार सहस्रनाम ब्रह्मेज्ञ सूर्यनुतम लोकनाथ जगशः सूर्य नारायणाय नमोस्तुते ओम सूर्याय नमः सूर्य नारायणाय नमः ओम श्री हिम अवताय मित्राय नमः श्री हिम। चलिए सूर्यदेव की आरती। ओम जय कश्यप नंदन ओम जय आदित्य नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन ओम जय कश्यप नंदन जय अश्वत राजी एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी ओम जय कश्यप नंदन सुर मुनि भूसुर वंदित विमल विभशाली नग दल दलन दिवाकर द्रीव किरण माली ओम जय कश्यप नंदन सकल सुकम प्रसविता सविता शुभकारी विष विलोचन मोचन विष विलोचन मोचन भवबंधन भारी ओम जय कश्यप नंदन कमल समहु विकाशक नाशक त्रेताप सूर्य नाशक त्रेताप सेवत सहज रतयति सेवत सहज रतयति मन सिद्ध संताप ओम जय कश्यप नंदन नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीरारी सूर्य भूपीरारी
सदा वसन्तं हृदयानविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुच्येमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुच्येमामृतात्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भक्तजन आज हमारे साथ फिर आप जुड़े रविवार थी और सूर्य पुराण आपके इस चैनल के माध्यम से आपके पास पहुँचे। हर रविवार कोशिश रहती है आपके बीच में इस पुराण का कुछ श्लोकों से कुछ चालीसा कुछ संगीत भजन कुछ सतनामों से आरती से आपके बीच में इनको प्रकाश डाले। अगले सप्ताह फिर हमारे साथ जुड़ी। आज जानने के लिए सभी को धन्यवाद। ओम